हेलो एवरीवन। तपस्या एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में डिस्कस किया था कि वंशानुक्रम और वातावरण किसे कहते हैं और वंशानुक्रम और वातावरण का बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हमने डिटेल में समझा था। वंशानुक्रम के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था और वंशानुक्रम का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी शारीरिक लक्षणों पर, उसकी मूल शक्तियों पर, उसकी महानता पर, इसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने वातावरण को देखा था कि वातावरण किसे कहते हैं और वातावरण का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है। बालक के घर का वातावरण, बालक के आसपास का जो वातावरण है वो उसको कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो जो वातावरण है वो उसकी मानसिक शक्तियों पर कैसे प्रभाव डालेगा, उसके व्यक्तित्व पर कैसे प्रभाव डालेगा और बालक की बहुमुखी प्रतिभा पर वो कैसे प्रभाव डालेगा, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिगम क्या है? अधिगम एक व्यापक संप्रत्यय है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है, अनुभवों द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। यानी आप अपने अनुभवों द्वारा आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो अधिगम कहलाता है। और ये क्या होता है? एक स्थायी परिवर्तन होता है। अगर कोई अस्थायी परिवर्तन है तो उसे हम अधिगम की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बीमार हैं तो कोई काम आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपके अधिगम में नहीं आ गया कि अच्छा आप बीमार हैं, आप कुछ अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो आपने ये सीख लिया। या मान लीजिए आपको थकान लगी है, या जैसे आपने देखा होगा कि अगर स्कूल में आपका आप फ्रेंड से झगड़ा वगड़ा हो गया या आपको डांट पड़ गई टीचर से, तो फिर आप घर पे आके अपने छोटे भाई बहनों से झगड़ा कर लेते हैं। या आप घर पे मम्मी पापा से डांट खाए हैं तो वहाँ जाएंगे तो अपने दोस्तों से झगड़ा कर लेंगे। तो ये क्या हो गया? ये आपका अधिगम नहीं है, ये आपने अस्थायी परिवर्तन है। ऐसा नहीं है कि फिर आप यही सीख लिए हैं और यही हमेशा यही व्यवहार दोहराएंगे। तो जो स्थायी परिवर्तन होते हैं वो अधिगम की श्रेणी में रखे जाते हैं। ठीक है, अब हम इसमें कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं, क्योंकि सीटेट में तो नहीं पूछा जाता लेकिन यूपी टेट की परीक्षा में परिभाषाएं पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यानी जो अधिगम है वो क्या है? व्यवहार में आपकी सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्रो व क्रो के अनुसार अधिगम आदतों, ज्ञान और आवृत्तियों का अर्जन है। एक डेफिनेशन और है गेट्स पानी के अनुसार अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है। आपके अनुभव जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जो भी अनुभव करते हैं उसके द्वारा आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो अधिगम या सीखना कहलाता है। अब इसको आप ये पढ़ने के बाद अगर आप अपने लाइफ से रिलेट करके समझना चाहें तो जैसे आप जब छोटे रहे होंगे तो आप सभी ने बचपन में अपने कभी छोटे कीड़े को ही पकड़ने की कोशिश की होगी, या कहीं अलाव जल रहा है उस आसपास तो आपने वो छूने की कोशिश की होगी, मोमबत्ती जल रही है वो छूने की कोशिश की होगी। तो जब आप जल गए होंगे उससे एक बार, या किसी कीड़े को आप पकड़ रहे हैं उसने काट लिया होगा, तो फिर वो आपको याद रह जाता है कि अच्छा ये कीड़ा अगर हम फिर से पकड़ेंगे तो हमें फिर काट लेगा, या यहाँ अगर हम फिर से टच करेंगे तो हम जल जाएंगे। तो ये आप सीख लेते हैं। आप अनुभव पहले आपको हुआ, आप जल गए, फिर आपने सीखा कि ये अगर हम ऐसा फिर करेंगे तो हम फिर जल जाएंगे। तो आप अपने व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं। तो ये क्या हो गया? एक तरह से लर्निंग हो गई, आपने सीख लिया इसे। ठीक है, अब हम अधिगम की विशेषताएं देख लेते हैं क्या क्या है। अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है, निरंतरता इसमें है, सार्वभौमिक है, एक सक्रिय प्रक्रिया है और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सबसे पहले है कि अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। सीखना जो होता है वो क्या होता है? एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। जैसे अभी आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप नोट्स बना रहे हैं, अपने प्रॉपर क्लासेस ले रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? आप एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया के अंतर्गत हैं। तो अधिगम क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, समायोजन की प्रक्रिया है। अधिगम जब आप होता है तो समायोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। जैसे आप कहीं जाते हैं तो जैसे आप अपने घर पे रहते हैं वैसे अगर आप स्कूल जाते हैं तो वैसे तो वहाँ रहते नहीं, वहाँ आप समायोजन करना सीखते हैं। वहाँ स्कूल के अकॉर्डिंग जैसे जब लंच होगा तब आप खाना खाएंगे, जब बेल लग जाएगी तो फिर आप क्लास में चले जाएंगे। तो ये आप सीख ही तो रहे हैं। तो ये क्या हो गया? एक समायोजन की प्रक्रिया हो गई। फिर है निरंतरता। अधिगम में निरंतरता बनी रहती है, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि अधिगम रुक जाएगा बीच में, और एक क्रमिक रूप से ये चलता रहता है। जैसे अगर आपका सिलेबस दिया हुआ है, मान लीजिए आपके सिलेबस में 10 यूनिट्स हैं, तो एक ही दिन में तो आप सारी यूनिट पढ़ नहीं लेंगे। धीरे धीरे करके एक एक यूनिट करके फिर आप
पढ़ाते हैं टीचर्स आपको और एक एक यूनिट करके फिर आप पढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया, एक निरंतर और क्रमिक प्रक्रिया हो गई। फिर है सार्वभौमिक। अधिगम क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम सिर्फ मनुष्यों में नहीं होता है, पशु पक्षी सब कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो ये क्या हो गया, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया हो गई। जैसे आप एग्जाम्पल से अगर देखें, आपने कभी चिड़िया आपके घर आती होंगी, अगर उनके लिए चावल और डालते होंगे तो आपने देखा होगा कि अगर वो अपने बच्चों को लेकर आती है चिड़िया, तो पहले वो बच्चे चुग नहीं पाते हैं वो दाने। वो क्या करती है, अपने बच्चों को वो चावल के दाने ले जाकर उनको देती है खाने के लिए। फिर जब वो सीख लेते हैं कि अच्छा ऐसे चावल के दाने चुगने हैं, तो फिर वो भी सीख जाते हैं और वो खुद चावल के दाने फिर चुगने लगते हैं। तो ये क्या हो गई, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया हो गई। यानी उसको अधिगम क्या है, पशु पक्षी सब में पाया जाता है, कुछ ना कुछ वो सीखते रहते हैं मनुष्यों के साथ साथ। फिर क्या है कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम में जो अधिगम करता है उसका सक्रिय रहना अनिवार्य है, तभी वो अच्छे से सीख पाएगा। अगर वो पैसिव रोल में है तो फिर वो उतना अच्छे से नहीं सीख पाएगा। तो ये क्या हो गई, एक सक्रिय प्रक्रिया हो गई। और लास्ट क्या है कि अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, पूरे जीवन पर्यंत चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि बीच में रुक जाएगी कहीं। आप इतने एज आपकी अगर हो गई तो आपने सीख लिया। जैसे अभी आप जब 10th में थे, फिर आपने 12th किया, फिर आपने अपनी स्टडी की, ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, टीचिंग ट्रेनिंग की। फिर जब आप बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, जॉब में आ जाएंगे, तब भी आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, अपने स्टूडेंट से भी सीखेंगे। जब आप क्लासरूम में जाएंगे तो उनको पढ़ाने के साथ साथ आप भी कुछ ना कुछ उनसे सीखते रहेंगे। तो ये क्या हो गई, एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया हो गई। आप कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं अपने अनुभवों के द्वारा। आज की वीडियो में हम इतना डिस्कस करेंगे, आगे फिर कल कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स में आप अपने सजेशंस दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच।